किया जिसके तहत लाहौर को मुख्तलिफ तहसीलों में डिवाइड किया। तो वकला का पहले भी मौक़िफ़ सही था क्योंकि ऐसी एफर्ट पहले भी हो चुकी है और इनको वकला के कहने पर वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा था। फिर अभी मैंने शरारत की जब छुट्टियां थी और ये खुद आउट गोइंग चीफ जस्टिस है, जल्दी इन्होंने रिटायर हो जाना है, तो इन्होंने एक और एफर्ट की और हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये जो एफर्ट की है वकला को तकसीम करने की बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह कर रहे हैं ताकि वकला तंजीमों को और वकला को बार को तकसीम किया जाए और उनका जो एक यूनिटी है, क्योंकि वकला ही पाकिस्तान के अंदर आखिरी एक निजाम की फोर्स है तो जो एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकती है। तो उसके ऊपर सारे पंजाब बार, लाहौर बार और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक मुश्तरका इजलास किया। इससे पहले परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसके अंदर मेरा जाती ख्याल तो ये था कि हम इनसे मुज़ाकरात भी ना करें और मैंने कल मुज़ाकरात का बाइकआउट किया था, मैं इनसे मुज़ाकरात करने नहीं गई थी। तो लेकिन बहरहाल हमारे साथियों ने बोनाफाइड एक उनकी इंटेंशन थी और वो उन्होंने मुज़ाकरात किए, लेकिन सारी बार को मायूसी हुई क्योंकि उन्होंने संजीदगी से हमारे जो मुतालबात थे उनको नहीं लिया। तो आज जो लाहौर बार का हाउस हुआ उसके अंदर मुश्तरका हाउस था, इसके अंदर तमाम साथियों ने, तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो बार के थे उन्होंने बार का मौक़िफ़ पेश किया कि वकला तकसीम नहीं चाहते, बल्कि हम ये समझते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि इंसाफ के निज़ाम में लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, साइलिन को फैसिलिटेट किया जाए, तो इनको बड़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि उनकी कोई तवज्जो नहीं है, ना वो उनकी ऐसी नीयत है जुडिशरी की कि वो जल्द इंसाफ देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा ये किसी और के इशारों के ऊपर हो रहा है और आज के जब हमने मुतालबात किए तो उसके अंदर हमारा एक मुतालबा ये भी था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जो लाहौर हाईकोर्ट है इनको मुस्ताफी होना चाहिए। कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मुशर्रफ के केस में, तो जिस बेंच ने उसको इधर लाहौर में जो मुजाहिर नकवी साहब की सरबराही में एक बेंच था उसका ये भी हिस्सा थे, तो उसने मुशर्रफ के ट्रायल को, मुशर्रफ का जो ट्रायल करने वाली स्पेशल कोर्ट थी उसको इन्होंने गैर आईनी करार दिया था। उसकी हमने मजम्मत की और हम ये मुतालबा करते हैं कि इनको आइन और कानून का कुछ पता नहीं, इनको चाहिए कि फौरी तौर पे ये भी कल एक इस्तीफा है। अच्छा अभी ठहर जाए। खान साहब ने, हमने कभी इतने लोग देखे नहीं, आमतौर पे हम 4-5 लोग ही, 4-5 लॉयर्स खड़े होते हैं, नादिया खटक खड़ी होती हैं, तो आज माशाल्लाह इतनी रौनक है। मुझे लगता है जब टिकट का फाइनल हो जाएगा तो ये जगह सारी खाली हो जाएगा, फिर उदास हो जाएगी, खान साहब अकेले रहेंगे। काश ये पिछले 4 महीने में हम ये नारे सुन लेते। आज हम, मुझे लगता है जब टिकट हो जाएंगे सब चले जाएंगे। अच्छा अभी ठहर जाए। खान साहब ने आज जो पैगाम दिया है उन्होंने, अब हमें याद रखना पड़ता है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में आपसे आगे रिले कर दूं। उन्होंने कहा कि पिछली कई सदी मतलब दिहाइयों से लोग जो पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमतें आई हैं उसके अंदर आम तौर पे वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से जो हुकूमत में आते हैं, एक हुकूमत से दूसरी में चले जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकें, और वो लोग जो हैं वो कानून के ऊपर हैं। जैसे इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो, और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है।
ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए, वो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे कारकुन जो कारकुन हैं उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, आपने ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जिनका हक बनता है वो हैं जो कारकुन हैं, और कारकुनों को आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उनको ये टिकट्स अवार्ड करने चाहिए, ये उन्होंने कहा था। के लिए केस बनाए गए हैं और सारे जो हैं ये जाली केस है। आ गया कि आप गवाह पेश करें, आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए इस केस से निकलना? मैं समझता हूँ कि ये कोई केस है ही नहीं, ये सिर्फ उनको विक्टिमाइज करने के लिए केस बनाए गए हैं और सारे जो हैं ये जाली केस है। सिर्फ खान को इसलिए कि वो इलेक्शन ना लड़े, इसलिए कि वो पार्टी को लीड ना कर सके, इलेक्शन कैंपेन ना कर सके, तो ये सारी बदनीयती पे मबनी है ये सारे केसेस। आज 9 मई में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी है, आपको लगता